नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनावों का शोर पूरी तरह से थम चुका है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब इंतजार है 8 फरवरी का, जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं उसने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। यानी दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल की विदाई तय मानी जा रही है और बीजेपी आ रही है। ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि क्या अब यहां पर केजरीवाल का इंडी गठबंधन में सियासी भविष्य क्या होगा और जो दिल्ली के चुनाव नतीजे आएंगे उन नतीजों का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर से बिहार में होने वाले चुनावों को लेकर। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का असर दिल्ली के चुनावों पर देखा गया, क्या उसी तरह का असर बिहार चुनावों पर भी देखा जाएगा? और क्या अब यहां पर कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी और कांग्रेस की स्थिति इंडी गठबंधन में क्या होगी? खासतौर से राहुल गांधी की स्थिति क्या यहां पर मजबूत होगी और केजरीवाल का सियासी भविष्य अब क्या होने वाला है? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली चुनावों का नतीजा आने वाले चुनावों पर कितना पड़ने वाला, कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, आपने दो तीन चीजों को मिक्स किया है। पहले केजरीवाल के भविष्य के बारे में बात करते हैं। दो आई डोंट मीन इट लिटरली, लेकिन मैं दूसरा कोई मुहावरा ढूंढ रहा था, मिला नहीं। मुहावरा ये है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये केजरीवाल की हालत हो जाएगी। ना आप दिल्ली में रहे और ना ही आप इंडी गठबंधन में रहे। दिल्ली की जनता ने दुत्कार दिया, अब बारी राहुल गांधी की है कि केजरीवाल को दुत्कारे। इसलिए वो इधर के रहे ना उधर के रहे। एंड दैट्स व्हाई राजीव सवेरे से एक बात कह रहे हैं कि वो उछल के भाग जाएगा पंजाब और पंजाब में बनेगा मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनेगा, बट ही विल कंट्रोल एवरीथिंग। ही इज सो पावर हंग्री। तो पहली चीज, इस रिजल्ट का असर नेशनल पॉलिटिक्स पे ये होने वाला है कि जो अभी भी पिछली बार अभी राहुल गांधी को सपना आ गया, वो भाषण दे दिए कि लोकसभा में बीजेपी हार गई, बीजेपी कमजोर हो गई, बीजेपी की बैसाखी की सरकार चल रही है। ये हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, इस नतीजे के बाद ये भारतीय जनता पार्टी, ये तो 303 वाली भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत हो गई। क्योंकि 303 लाने के बावजूद हरियाणा में बहुमत नहीं आया था। 303 लाने के बावजूद महाराष्ट्र में गच्चा दे दिया था। उद्धव ठाकरे ने सरकार नहीं बन पाई थी, आप अपोजिशन में चले गए। 303 लाने के बावजूद आप दिल्ली में फिसड्डी हो गए थे। तो वो तो एक धुल जाएगा, वो सारा का सारा धुल जाएगा। राजनीति में तो बस सामने जो कुछ है बस वही है। इतिहास भविष्य कोई कुछ नहीं जानता। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी का वो जो कहते कि भाई विजय रथ, जो कुछ लोगों को लग रहा था कि 240 पाने के बाद वो रथ जो है वो उसके पहिए खराब हो गए हैं, घोड़ा बीमार हो गया है, वो रथ जो है पहले से ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट बिहार पे ज़रूर होगा। तो बिहार के चुनावों पर इसका इम्पैक्ट जरूर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनावों का असर हमने दिल्ली चुनावों पर देख लिया है। नतीजे आने बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल तो बता ही रहे हैं कि बीजेपी आ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस किस बात की राहत की सांस ले रही है? कांग्रेस इतना खुश क्यों? देखिए, केजरीवाल परेशान और राहुल गांधी जश्न मना रहे हैं। ऐसे दिल्ली चुनाव के जितने परिणाम आए हैं कांग्रेस के लिए जश्न मनाने वाले रहे हैं। बस इतना ही अंतर रहा कि पहले बीजेपी सेंट्रिक होती थी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर, यानी बीजेपी को हराना है एन केन प्रकारेन, तो इसलिए जश्न मनाते थे कांग्रेस वाले कि आम आदमी पार्टी जीती, बीजेपी तो हार गई है। इस बार इनके दिमाग से वो फितूर निकल गया था। राहुल गांधी को भी बताया गया और कांग्रेस के स्टेट यूनिट ने भी ये समझा
उसके बाद से नेतृत्व को भी बताया गया कि तुम्हारा बीजेपी से बड़ा दुश्मन अरविंद केजरीवाल है, जो अलग अलग राज्यों में प्रभावित कर रहा है चुनाव को, कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, चाहे गोवा का चुनाव हो या फिर गुजरात का हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो या पंजाब में जैसे आपको सत्ता से हटाया, दिल्ली में हटाया। तो अलग अलग जगहों पर केजरीवाल अगर दिल्ली के सत्ता पर काबिज रहा तो आगे ये प्रसार करेगा और उसमें हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी धीरे धीरे ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और इसकी सेंधमारी होती है कांग्रेस के वोट में। तो इसलिए कांग्रेस ने समझ लिया था, कांग्रेस के लिए जश्न इसलिए भी है क्योंकि वो पहले से ही जीरो पर है, तो निगेटिव में जाने की कोई संभावना नहीं जी। और बेस बढ़ाना है तो वोट का आधार इस बार कांग्रेस का बढ़ेगा, पिछले बार की तरह 4-5% नहीं रहेगा। लगता तो ऐसा ही है कि कांग्रेस कुछ ज्यादा वोट ला पाएगी, सीट मिले या न मिले वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, इन लोगों ने थोड़ी मेहनत पहले से ज्यादा की दिल्ली के चुनाव में, और ये जानते थे पहले से कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो। फिर भी राहुल गांधी मैदान में उतरे, देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। प्रियंका वाड्रा भी उतरी और जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बहुत बेहतर तरीके से किया, यानी कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेता ही मैदान में उतरे। पहले की तरह ऐसा नहीं हुआ कि छोटे मोटे किसी भी नेता को टिकट दे दो और आम आदमी पार्टी को एक एज दे दो कि आपके और हमारे वोट टकराएंगे नहीं, दोनों एकजुट हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये कांग्रेस के लिए जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बात है, जो केजरीवाल अभी स्थिति कैसी हो गई है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आगे की स्थिति, और अभी जो एग्जिट पोल के आने के बाद लगभग उनको फीडबैक मिल चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 दिन से ये पोर्टल बनवाने की बात कर रहे थे, पोर्टल बना लो, हर बूथ की रिपोर्ट बूथ के पोलिंग एजेंट देगा, और इन जगहों से जो रिपोर्ट आई है उनसे उनको पता चल गया चुनाव तो नहीं जीत रहे। तो उसके बाद ये मीटिंग होती है जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में 2017 में हार के बाद सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी, जो पंजाब के नेता थे और दिल्ली से जिनको पंजाब में प्रभारी बनाकर भेजा गया था। मीटिंग में गाली गलौच हुआ था इस बात के लिए कि इन लोगों ने थोड़ी सी खुशियां मनाई कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर हैं, लेकिन परिणाम के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था सत्ता चाहिए, ये अपोजिशन में बैठ के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेके हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलेगा। आज वो सारे लोग मुस्कुरा रहे थे, ये मीटिंग हो रही है और हंगामा चल रहा है, केजरीवाल बेइज्जत हो रहा है, क्योंकि आज वो मॉरल ग्राउंड खो चुका है। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं हारी है, अरविंद केजरीवाल हारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले खुद को चेहरा बनाया, कट्टर ईमानदारी की बात किया, और सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल की वजह से हुए हैं। दिल्ली के किसी विधायक का या दूसरे मंत्री की इसमें भूमिका नहीं है। केजरीवाल ने कहा तो दूसरे मंत्री ने अप्रूव किया। केजरीवाल के कारण ही ये सारा एक्साइज पॉलिसी स्कैम हुआ, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी के लिए मनीष सिसोदिया की टीम काम नहीं कर रही थी, ये केजरीवाल की टीम काम कर रही थी, जो विजय नायर केजरीवाल का आदमी था। तो ये सारी स्थितियां अभी यही है कि आम आदमी पार्टी का हर नेता केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। और 2-4 दिन के अंदर देखिए, जैसे कुछ समय पहले से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने केजरीवाल को गालियां देना शुरू कर दी थी, भ्रष्ट है, चोर है, डकैत है। कैलाश गहलोत गए, आर.के. आनंद गए, 2 मंत्री छोड़कर चले गए और दोनों ने कहा कि यह सबसे भ्रष्ट नेता है। आगे केजरीवाल गैंग के यही लोग हैं जो इसके सामने आएंगे और इसके बारे में बताएंगे दिल्ली चुनाव से पहले क्या किया, इसके सारे कुकर्म सामने आएंगे। और कुछ तो और फाइल भी खुलेगी, क्योंकि मार्च में ही ये एक्साइज पॉलिसी का जो भूत है इनके ऊपर, एक्साइज पॉलिसी के लिए ट्रायल होने वाला है। ये जो जेल से बाहर गया है, हो सकता है कि जेल के अंदर फिर से चला जाए। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का चैप्टर खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हार नहीं हुई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन ना करके, जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो सपा हो या टीएमसी हो, जिन्होंने केजरीवाल का समर्थन किया, वो कैसे मुंह दिखाएंगे राहुल गांधी? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है जी।
ये लोग समर्थन इसलिए दे रहे थे कि देवर कॉन्फिडेंट कि केजरीवाल तो हारेगा नहीं। बेसिक रीजन समझ लीजिए, राजनीति में कोई लूजर के साथ खड़ा नहीं होता। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विनर और दे वॉन्ट्स टू स्टैंड विद द विनर। तो ये जो 17-18% का जो गैप था, तो सारे सेफोलॉजिस्ट और सारे लोग, भाई ये 18% का गैप तो कभी बदल ही नहीं सकता, इसलिए बहती गंगा में हाथ धो लो, सब क्रेडिट ले लो, सारे लोग इसीलिए कर रहे थे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आया है और अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारे लोग कांग्रेस के सानिध्य में पड़े जाएंगे कि गलती हो गई। कारण केजरीवाल नहीं, कारण उसका अपना नहीं, कारण ये है कि फिर तो इनको लगेगा कि भाई अगर केजरीवाल 18% में हार सकता है, इतना माहौल खराब होने के बाद, जहां पूरा नैरेटिव मीडिया में चल रहा था कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, हरियाणा जीत सकते हैं, जहां लोकसभा में इतना खराब प्रदर्शन करने के बाद 4 महीने में बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं महाराष्ट्र के चुनाव को, तो बिहार में क्या करेंगे? कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के लड़ने के तरीके को ही बदल दिया है। तो ये जिस तरीके से हरियाणा में हुआ, जिस तरह से संगठन ने महाराष्ट्र में काम किया, जिस तरह से दिल्ली के एक इम्पॉसिबल बैटल को जीतने में कामयाब रही, तो ये तो सबसे पहले तेजस्वी यादव सोचेगा कि अरे अब यही काम तो ये लोग बिहार में भी करेगा, तो क्या करेंगे हम? तो ये जो पैतरेबाजी चल रही है ना कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को 70 नहीं देंगे, ये सब लोग कांग्रेस के शरणागत चले जाएंगे। और इसीलिए राजीव ने जो बात कही कि भाई कांग्रेस वाले खुशी मना रहे हैं, टेंशन में केजरीवाल और राहुल गांधी के यहाँ जश्न, वो जश्न मनाने की वजह यही है कि बीजेपी जीतेगी तो ये सारे लोग अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ताकि फिर तो तेजस्वी यादव सरेंडर कर देंगे कि भाई अब तो नहीं जीत सकते, पता नहीं क्या बवाल कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव, उनको लगेगा कि यार सब लोग इकट्ठा रहो, ये सारा कुछ फेल हो जाएगा। कारण ये अभी गुटबाजी इसलिए हो रही थी क्योंकि केजरीवाल इन लोगों की नज़रों में लग रहा था कि नहीं हारेगा, वो पूरी तरीके से जीतेगा, वो बीजेपी को डेसिमेट करेगा। यहाँ खेल उल्टा हो गया है, तो इंडी गठबंधन के अंदर भी पोजीशनिंग वो बदलेगी। तो चलिए, इंडी गठबंधन में कांग्रेस की पोजीशन बदलेगी, लेकिन ये बिहार की सियासी तस्वीर हुई। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र से भी जो उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, सब केजरीवाल के समर्थन में ही नजर आ रहे थे, तो जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, क्या उसका असर इन चुनावों का उस पर पड़ेगा? देखिए, ये जो अलग अलग स्टेट की पार्टियों की बात नहीं है, बात है इसके लिए कि कांग्रेस किस मोड में है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस की पोजीशनिंग चेंज होगी, ये एक डर है इन पार्टियों के अंदर भी। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में दिल्ली में है। दिल्ली से ज्यादा बेहतर स्थिति बिहार में है कांग्रेस की। दिल्ली में तो पूरी तरह से खत्म थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन फिर भी इसने मजबूती से चुनाव लड़ा और आगे जब आंकड़े सामने आएंगे तो पता चलेगा कांग्रेस ने किन किन क्षेत्रों में कितने वोट लाए हैं। अब डर तेजस्वी यादव को इस बात का भी रहेगा कि अगर जिस दिन कांग्रेस इस मोड में चली जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जीते या न जीते, या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, या फिर वो जीते या हारे, उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है। हम खुद चुनाव लड़ेंगे, हम खुद अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, तो इन क्षेत्रीय पार्टियों की जो बार्गेनिंग पावर है वो कमजोर हो जाएगी। और ये डर इन लोगों को है, अगर ज्यादा हम कांग्रेस के साथ नेगोशिएट किए, इसको दबाने की कोशिश किए, तो केजरीवाल जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, अलग अलग जगहों पे अलग चुनाव और मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो फिर ये मुस्लिम वोट लेने वाली पार्टियां डर जाएगी इस बात को लेकर कि बिहार में अगर सीमांचल के इलाके में ही कांग्रेस के जो स्थिति रही है, अभी भी सांसद है कांग्रेस का वहां से,
लेकिन अगर कांग्रेस उन क्षेत्रों में इन लोगों के खिलाफ मजबूती से लड़ती है तो राजद की स्थिति खराब हो जाएगी। वो उसी तरीके से अगर मजबूत स्थिति से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी अब ये सोचते हैं कि राहुल गांधी ये दिन भर जो बात करते हैं ऊपर में बैठकर, ये अखिलेश यादव से ज्यादा मजबूती से हमारी बात रख पाते हैं, मुसलमान ये समझते हैं। तो जो स्थितियां बदली है उसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों को डर पैदा हो गया कि ये एक एक करके स्टेट को निगल रही है, और जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार जैसे जिसके बारे में कहा जा रहा था बिहार में अब पलट जाएंगे तब पलट जाएंगे, अब नीतीश कुमार कभी सोच भी नहीं पाएंगे पलटने के लिए, क्योंकि उनको लगने लगा है, इन लोगों को लगने लगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो जीत की गारंटी है। और इस बात के लिए ये साथ में हैं, और दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां जो विरोध में है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रहना चाहेगी कि एकजुट हो जाओ। यही स्थिति तो आई थी 2014 में जब मोदी चुनाव जीते, तो ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों को अचानक से ऐसा ब्रह्म ज्ञान क्या मिला कि दोनों एकजुट हो गए 2015 के चुनाव में, क्योंकि दोनों को लगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पूरे बिहार को जीत लेगी, जो स्थितियां थी। तो आज वो स्थिति दोहराई जा रही है कि फिर से स्टेट लेवल पर जो भाजपा ने अपने सांगठनिक स्तर पर बदलाव किया, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन किया है, मजबूती से चुनाव लड़ना शुरू किया, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदला है, और वो तरीका ऐसा है कि जिससे इन सारी क्षेत्रीय पार्टियों की हालत खराब हो रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों की हालत और ज्यादा खस्ता होने वाली है, यानी विपक्ष में अभी और ज्यादा बिखराव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन केजरीवाल की हार से कांग्रेस की स्थिति जरूर मजबूत हो रही है। खासतौर से राहुल गांधी की जो पोजीशन है वो इंडी गठबंधन में अब बदलेगी, और यहां पर जो रीजनल पार्टियां लगातार नेगोशिएशन और जो दबाव कांग्रेस पर बना रही थी वो अब नहीं बना पाएंगे, यानी कांग्रेस जो है वो ज्यादा मजबूत होगी अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। तो यानी विपक्ष जो है वो अभी भी ऑलवेज बेदम ही नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।